बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पोट विद चिकन फजीता और ये एक बहुत डिफरेंट सी चीज़ होगी, आप लोगों को अट्रैक्ट करेगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और बनाने में भी बहुत अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत मज़े की होगी। तो चलिए फिर मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे पास 300 ग्राम ऑल पर्पस फ्लोर है, यानी मैदा है। उसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 1 टेबल स्पून ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर और इसमें मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब चीनी, 1/4 टीस्पून नमक, तकरीबन हाफ टी स्पून ब्रेड इम्प्रूवर है और ये 1 टीस्पून ईस्ट है। और ईस्ट जो है वो ज़्यादातर तो मैं पहले पानी या दूध जो भी इस्तेमाल करना हो उसमें मैं मिक्स कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बाज़ का जो ईस्ट है वो बड़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन ये बिल्कुल मैं फ्रेश लेके आई हूँ, तो इसलिए मैंने रिस्क ले लिया है कि मैं इसको डायरेक्ट ही यूज़ कर लूँ। और अब जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऑल पर्पस फ्लोर में मैंने ऐड किए हैं उन सबको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि जो डो है वो अच्छे तरीके से बने। और ये जो मैं डो बना रही हूँ ये ब्रेड की डो है। जो मैंने इसमें ऐड किया है मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है लेकिन मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि इसके साथ जो ब्रेड का टेस्ट है वो बहुत मज़े का होता है। और कॉर्नफ्लोर भी आप ऐड करना चाहें तो कर लें, यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं हो तो भी इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सब इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं अच्छी तरह मिक्स कर चुकी हूँ और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये मेरे पास हाफ कप दूध है, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी और मिक्स कर लूंगी। और दूध जो मैंने ऐड किया है वो नीम गर्म है। ठंडा दूध या पानी आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और ज़्यादा भी गर्म आप इस्तेमाल ना करें। दोनों सूरतों में आपकी जो डो है वो अच्छी तरह राइज नहीं होगी। मेरा ख्याल में कुछ मेरे नए व्यूवर्स हैं तो वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने चेक किया था तो मेरे जो नॉन सब्सक्राइबर हैं, जो लोग यानी कि सब्सक्राइब नहीं करे उनकी ज़्यादा है तादाद। तो प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब किया, दूध मैंने मिक्स कर दिया है और अब मुझे थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं अंडा और जो बटर है वो इसमें ऐड कर दूंगी फिर, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि मज़ीद की ज़रूरत है या नहीं। ये एक अंडा है और ये 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर है, अनसॉल्टेड है। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल है तो आप वो यूज़ कर लें। अब अंडा और जो बटर है वो मैं अच्छी तरह डो में मिक्स कर दूंगी और फिर मेरे ख्याल में मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डो को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको थोड़ा हाथों के साथ सेट कर लूँगी। अब मैं सरफेस पे थोड़ा सा मैदा छिड़क दूँगी और डो को मैं अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। डो को मैंने सेट कर लिया है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सेट हुई है। और अब मैं इसे राइज होने के लिए रखूँगी। बाउल में थोड़ा सा बटर डाल के लगा के मैं ग्रीस कर लूँगी। रैपिंग शीट के साथ में से कवर कर दूंगी। अगर रैपिंग शीट नहीं आपके पास है तो आप किसी वैसे भी कपड़े वगैरह के साथ इसको अच्छी तरह कवर कर दें और इसको ज़रा उस जगह पे रखें कि इसको थोड़ा सा ये हीट में रहे
ताकि ये जो डो है वो अच्छे तरीके से राइज़ हो जाए। और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में डो बहुत ज़बरदस्त राइज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। जितने टाइम में डो राइज़ हो रही है उतने टाइम में मैं चिकन मैरिनेट कर लेती हूँ। चिकन को मैंने इस शेप में कटिंग कर लिया है और ये 300 ग्राम मेरे पास चिकन है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून पाइनएप्पल जूस, 1 लेमन जूस, हाफ टी स्पून कुटी सुरख मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ खुशक धनिया है। ये मैं ऐड करना भूल गई थी तो इसलिए मुझे फौरी याद आ गया तो मैंने ऐड कर दिया। ये भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी चिकन में। 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, चिकन में मैं सब चीज़ें मिक्स कर चुकी हूँ और अब इसे तकरीबन मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो अगर टाइम कम है तो घंटा 2 घंटे के लिए आप रख सकते हैं तो ये मैरिनेट हो जाएगा। चिकन मैरिनेट हो चुका है और अब मैं चिकन फजीता तैयार कर लूँगी और उसके लिए मैंने वेजिटेबल की भी कटिंग कर ली है। ये रेड कैप्सिकम है और ये ग्रीन, ये येलो और ये एक बड़ी साइज हरी मिर्च है वो मैंने कटिंग कर ली है। ये एक मीडियम साइज का प्याज है उसकी मैंने कटिंग कर ली है। बेल पेपर है, ये तीनों मैंने हाफ कटिंग कर ली है। और अब मैं चिकन फजीता तैयार कर लूँगी। ऑयल मैंने पैन में डाल दिया है और ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं चिकन जो मैरिनेट किया था वो पैन में डाल दूँगी। फ्लेम मैंने लो रखी है ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह फिर तैयार हो जाएगा। चिकन मेरा रेडी हो चुका है और अब मैं वेजिटेबल ऐड कर दूँ। वेजिटेबल की क्वांटिटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और अब मैंने वेजिटेबल ऐड कर दी है। चिकन फजीता तैयार हो चुका है क्योंकि सब्जियां ज़्यादा कुक नहीं करनी, इनको बस इसमें हल्का सा सौते करना है ताकि इनका जो नेचुरल पानी है प्याज का ये ज़रा ड्राई हो जाए। तो बाकी हमारा चिकन फजीता माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। और इसमें जो मैंने नमक मिर्च ऐड की है वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। डो माशाल्लाह से राइज़ हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त राइज़ हुई है। बहुत ज़बरदस्त राइज़ हो गई है। इसको मैं अच्छी तरह हिला लूँगी ताकि इसकी जो हवा है वो निकल जाए। अब चाहें तो बेलने के साथ भी इसे सेट कर सकते हैं तो ये अदरवाइज हाथ के साथ भी बहुत ज़बरदस्त सेट हो जाएगी। डो को मैंने अच्छी तरह फैला ली है और अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप करूंगी। इसे मैं साइड पे कर दूंगी डो को। अब फाइल मैंने ले ली है और जो फजीता मैंने तैयार किया था चिकन फजीता वो फाइल पे मैं रख दूंगी। चिकन फजीता सारा मैंने फाइल पे डाल दी है। और अब मैं अच्छी तरह रैप कर दूंगी इसमें।
अब रैप किया हुआ फजीता मैं रखूँगी डो के सेंटर में और डो को मैं कर दूँगी इसके ऊपर ऐसे फोल्ड। ये हमारा बहुत ही अच्छा ब्रेड पॉट बन जाएगा। अब मैं इसको रख दूंगी जिस पैन में मैंने इसे बेक करना है। अब इसके साइड पे मैं एल्युमिनियम फॉइल फोल्ड की लगा दूंगी। अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी ताकि ये तो एक दफ़ा राइज़ हो जाए, तो फिर मैं इसे बेक करती हूँ। ब्रेड पॉट राइज़ हो चुका है और अब इसको मैं बेक कर लूँगी। और ये मैंने एग योक में मैंने हाफ़ टेबल स्पून दूध डाल दिया है और अब मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसको मैं एग वॉश कर दूँगी, यानी कि ब्रेड को एग वॉश कर दूँगी। ओवन को पहले ही मैं प्रीहीट कर चुकी हूँ और 12 मिनट मैंने प्रीहीट कर लिया है 180 पे। अब मैं ओवन में रख दिया मैंने इसको और तकरीबन ये 25 से 30 मिनट में बिल्कुल इंशाल्लाह बेक हो जाएगी। 30 मिनट हो चुके हैं और ये मेरी पोट ब्रेड बेक हो चुकी है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बेक हुई है। अब इसे मैं पैन से निकाल लूँगी। अब मैं इसके टॉप से इसकी कटिंग कर दूँगी। गरम है। टॉप से मैंने इसकी कटिंग कर दी और अब मैं इसको अंदर से खोल लूँगी। पोट ब्रेड विद चिकन फजीता तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी ब्रेड के साथ आप इसको चिकन फजीता को खाइए, ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार है। ये बहुत मज़ेदार बना है, इसकी ब्रेड बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप एक ही इसको ब्रेड नहीं बनाना चाह रहे तो आप 2 पोर्शन में इसको डिवाइड करके तो आप बेक कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।